वह संख्या बताइए जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। मतलब हमें वह संख्या इनमें से बतानी है जो 1 से 10 मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, थोड़ा बड़ा बना दो, एक संख्या इसमें ऐसी बताना है जो 1 से 10 अर्थात 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से, सबसे कट जाए, वह संख्या आपको ढूंढ कर बतानी है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे फिक्स कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, मेरी बात को ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। कोई संख्या 1 से तो सब कट जाते हैं, जिसके अंत में 0 होता है वह 10 से कट जाता है। तो आप देखोगे तो सब के सब, अगर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो सब के सब 1 और 10 से कट रहे हैं। 2 से कटने के लिए संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप देखोगे सब 2 से कट रहे हैं। ठीक है। 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। अब इसमें देखो, जैसे अगर इसकी बात करो तो यह नहीं कटेगा 3 से, यह भी नहीं कटेगा 3 से, ये तो पहले से हम रिजेक्ट कर चुके हैं। अब बचा केवल 2, 5, 2, 0। आप देख रहे हैं कि अंत में 0 है तो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अगर हम अंकों को जोड़ें, 5, 2, 7, 2, 9, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, क्योंकि अंकों का जोड़ 9 है। तीनों अंक देखिए, अगर सोचा जाए यहां पर अंतिम के 3 अंक 520 है, क्या ये 8 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 8 से 48 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो यह संख्या 2520 है जो सबसे कट जाएगी, मतलब 1 से 10 तक सभी अंकों से कट जाएगी। एक फैक्ट आपको मैथ का बताऊं, आपको पता हो शायद, आप देखते हैं कि एक संख्या ऐसी होती है जो कि संपूर्ण कोण को प्रेजेंट करती है। संपूर्ण कोण को, संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री होता है कि नहीं? शादी जब होती है हिंदू धर्म में, तो उस शादियों में कितने फेरे होते हैं बताइए? शादियों में फेरे कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। फेरे में क्या होता है? एक चक्कर लगाया जाता है। एक चक्कर लगाना मतलब 360 कोण को जनरेट करना। और आपको पता है शादियों में 7 फेरे लगाए गए, और आश्चर्य की बात है यह जो 360 होती है सभी अंकों से, 1, 2, 3, 4, 5 सब अंकों से कट जाती, केवल 7 से नहीं कटती है। आप बताइए। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने कहा कि शादियों में 7 फेरे ही हो रहे हैं क्योंकि 360 डिग्री एक फेरे में आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और आपको कंफर्म होना चाहिए कि सभी अंकों से 360 कटता है, केवल 7 से नहीं कटता है। इसलिए शादियां अटूट होती हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि 7 फेरे लगा करके 7 जन्मों का जो है साथ बना लिया जाता है। तो उत्तर, अब ऐसे थोड़ा सा जनरल बातें हमने आपसे कर दी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या था? डी ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए, 42 नंबर पर आइए। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां हैं। एक चौराहे पर 4 ट्रैफिक बत्तियां लगी हुई हैं। एक चौराहे पर हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदलती हैं। जो बत्तियां हैं वो कुछ समय है जो आपको देखिए यहां पर ऐसे है, 30 सेकंड, हाँ, 45 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब भी 60 सेकंड होता है, और 75 सेकंड के बाद बदलती है। जैसे कि हर 30 सेकंड पर बदलती है, हर 45 सेकंड पर, हर 60 सेकंड पर, हर 75 सेकंड पर बदलती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदली थी, इस समय जब बदली थी 1:45 हो रहे थे। अब कहा जा रहा है कि अगला वह समय कब होगा जब वे लोग साथ साथ बदलेंगी। मतलब हमें वह संख्या बतानी है जो 30 से, 45 से, 60 से और 75 से कट जाए। इसके लिए इन तीनों का, चारों का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लिया कैसे जाएगा सुनिए। एलसीएम का तरीका है, इसको फैक्टराइज करते रहिए। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 तिया 6 पंचे 30। इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 पचे 45। इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। 75 मतलब 2, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आप इसमें सबका उपयोग करो, अगर एलसीएम निकालना है सबका उपयोग करो, और मैक्सिमम टाइम, जैसे 5 को 5 2 बार तो 5 गुणे 5 हो गया। 3 को भी देखिए 2 बार, 3 गुणे 3 हो गया, और 2 यहां पर 1 बार होगा। ठीक है, 2 गुणे 2 भी होगा। 25 और 25 चौके 100, 100 गुणे 9 900, एलसीएम हो जाएगा 900। 900 सेकंड बाद वे सभी की सभी साथ साथ बदलेंगी। अभी 900 सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करिए क्योंकि 1:45 मिनट पर वे साथ में बदली थी। 35 है यहां पर। अगला समय हमको पता करना है।
तो सेकंड से अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, 60 से भाग करना होगा सेकंड से मिनट में। तो आप लिखो 900 बटा 60, ये खत्म हो गया, 3 दूना 6 होता है, 3 30 बार, 2 से भाग करिए 15 आ जाएगा, 15 मिनट होगा। 900 मिनट बराबर क्या होगा बताइए, 900 सेकंड बराबर हो गया 15 मिनट। आप 1:35 में 1:35 में आप 15 जोड़ दो, 15 जोड़ते ही क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर आपको कंफर्म हो गया ना कि 15 ही आएगा। 35 देखिए आपका 50, मतलब 1:50 हो जाएगा। 1:50 पर वे लोग फिर साथ साथ यहां पर जलेंगी जो चौराहे की बत्तियां थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन होगा, 1:50 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट हल आपका 1:50 हो गया। 43 पर आ जाइए, इसको देखिए, यदि 6 और 7 का लासा, ध्यान से कुछ बातें सुनिएगा, कुछ चीजें समझ में आएगी। 6 और 7 का एलसीएम अगर मैं करूं, आगे पढ़िएगा तो कुछ बातें इसमें और क्लियर होंगी। एक्स और वाई के एलसीएम का, एक्स और वाई के जो एलसीएम होगा उसका आधा है, यह एलसीएम इसका आधा रहेगा। और यदि एक्स का मान 12 है, इसका मान 12 दिया है, तो वाई का मान हमसे पूछा है। एक बात आप ये समझो कि अगर 6 और 7 का हम एलसीएम निकालें, एक संख्या अगर अभाज्य होती है दूसरी भाज्य होती है तो उनका एलसीएम हमेशा गुणा हो जाता है। 6 सते 42 होगा। अब ये जो एलसीएम है इसका आधा है, इसका आधा है, इन दोनों का एलसीएम 84 हो जाएगा। दूना कर दीजिए, गुणे 2 ना, गुणे 2 करिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 84। 84 एलसीएम है और एक संख्या 12 है, एक संख्या 12 है। अब दूसरी संख्या हमको निकालनी है। 12 आपको एक भाज्य संख्या पता है, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलिए तो आप बता सकते हैं, अगर हम 7 ले लेते हैं 7, तो 12 सते कितना हो जाएगा, 84। तो यहां पर इस प्रश्न का हल कितना हो जाएगा, 7। तो राइट सोल्यूशन जैसे उसमें किया गया था उसी हिसाब से इसमें भी बता दिया। 12 सते 84, मतलब पहली संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या 7। यस। अगला प्रश्न देखिएगा, 44 नंबर। 44 नंबर किया जाए। अभी जैसे एक किया था उसी हिसाब से है। सोनू, लालू और बीना अपने घर के पास के स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक है। सोनू है, बीना है और लालू है। स्टेडियम के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय में एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया। सोनू के बारे में बताया गया वह 99 सेकेंड, लालू के बारे में बताया गया वह 154 सेकेंड और बीना के बारे में बताया गया है कि वह 126 सेकेंड में एक चक्कर को पूरा कर लेते हैं। कितने मिनट और सेकंड के बाद वे तीनों एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। सेम वही कंडीशन है, तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इसका क्या होगा बताइए, 9 गुणे 11 या 3 गुणे 3 गुणे 11। 22 सत्ते 154 होता है, तो 2 गुणे 7 गुणे 11 कर दीजिए। 14 9 126 होता है, 2 सत्ते 14 गुणे 9 कर दीजिए। अब आप अगर एलसीएम निकालोगे तो आपको कंफर्म है कि आपको 2 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, 11 9 99, 99 दूना 198 गुणे 7, 198 गुणे 7 करिए, 7 8 56, 7 9 63, 63 5 68, 63 5 68 कैरी 6, 7 1 के साथ 7 6 13, 1386 सेकंड आया। 1386 सेकंड है, जैसे पिछला था। 60 से भाग करो मिनट के लिए, 60 से जब भाग करूंगा मैं इसको तो देखो 60 से भाग करते 60 दूना 120 जाएगा, 1 8 और 6 186, 60 तिरिक 180 होता है। 23 मिनट तो कंफर्म हो गया है। हाँ, 23 मिनट कंफर्म हो चुका है। अब आपके सामने स्थिति जैसे देखिए क्या क्या स्थिति है। 180 686 होता, 23 मिनट और 6 सेकंड आएगा, 23 मिनट और 6 सेकंड, 12 नहीं आएगा, 23 मिनट मतलब 1386 सेकंड था। 1386 को जब मैंने 60 से भाग किया तो 23 गबर गया एकदम क्लियर और 6 बच रहा है, यही 6 सेकंड है। 23 मिनट 6 सेकंड, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की। पाइथागोरस नियम आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में बेसिकली होता है, कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 होता है। 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है हिंदी में। 2 भुजाएं, एक आधार होती है दूसरा लंब होता है। और नियम होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस सीट को प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित किया
जिस पर समकोण बनाने वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों की त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि का, निगमन विधि का, व्याख्या विधि का, प्रयोगशाला विधि का। इसका उत्तर बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसकी कुछ थ्योरी यहां पर आपको बता देता हूं। आगमन विधि क्या होती है? आगमन पर आधारित नियम प्रतिरूप ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो पता होता है उससे अननोन की तरफ आप जाते हैं, जो जानकारी हमें होती है उससे अननोन की तरफ जाते हैं। फिलहाल यहां पर हमको जानकारी नहीं थी, जानकारी थी। निगमन क्या होता है? तर्क पर आधारित होता है, उदाहरण से प्रतिरूप को प्रेजेंट करना। सोच में से स्थूल, मतलब जो हमको क्लियर नहीं था उससे हम लोग ज्ञात की तरफ जाते हैं। व्याख्यान क्या होता है? शिक्षक केंद्रित विधि होती है, जिसमें शिक्षक एक्सप्लेनेशन देता है। एज ए टीचर मैं आपको खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा हूं, जिसके साथ छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। प्रयोगशाला विधि, इसमें प्रयोग किया जाता है, अभ्यास के, एक ऐसी विधि जिसमें छात्र अभ्यास करके अनुभव से सीखते हैं। यहां पर जो विधि है, अगर हम लोग यहां पर एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के नियम को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पाइथागोरस में हम देख रहे थे हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मतलब आप इस मेथड का आगमन पर आधारित नियम का प्रतिरूप अर्थात ज्ञात से अज्ञात की तरफ का उदाहरण का अनुकूलन हम लोग करते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगमन विधि, जो आपको अराइवल मेथड कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए द राइट सोल्यूशन, 45 का ए द राइट सोल्यूशन। आगमन विधि आपने पढ़ लिया। 5 क्रमागत, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। जैसे देखिए, संख्या अगर क्रमागत है, कभी भी संख्या अगर क्रमागत है मतलब क्रम से आने वाली है, वो चाहे जैसी हो, बस उनके सभी पदों का अंतर समान है तो क्रमागत होती है। अगर औसत 15 दिया है, एवरेज क्या दिया है? 15। ध्यान सुनते जाइएगा। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? याद रखिएगा, हमेशा अगर क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 15 या कोई भी मान दिया हो और 5 है, तो 2 इस तरफ होंगी, 2 इस तरफ होंगी, और जो एक बीच का मान होता है यही औसत कहलाता है। और अगर हमको, जैसे इसने कहा पहली और अंतिम संख्या, मैं आपको एक बात बता दूं, क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है क्या होता है? क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये हमेशा नियम होता है। तो हमसे औसत हमको दिया है और 2 संख्याएं, 2 से गुणा कर दीजिए तो पहली और अंतिम संख्या का जोड़ पता चल जाएगा। औसत 15 है, 5 संख्याएं थी, पहली और अंतिम का हमें योग पता करना है, तो 15 गुणे 2 कर दीजिए, 30 राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन। 46 प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन ले रहा है। 47 नंबर देखिए, 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है। 30 लोग हैं, जैसे औसत के बारे में आपको जानकारी है। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। क्या होता है? योग बटा संख्या। देखो, 30 अगर लोग हैं संख्या में और इनका औसत अगर दिया है 15, औसत कितना दिया? 15। योग क्या हो जाएगा बताओ? योग हो जाएगा 450, 15 तिया 45। आगे पढ़िए, 15 और व्यक्ति हैं, 15 और व्यक्ति हैं और उनका औसत आप देखो कितना है? 15 का औसत 30 किलोग्राम है, इसका भी योग कितना हो जाएगा? 450। स्टार्टिंग में हमारे पास 30 व्यक्ति हैं, औसत 15 किलोग्राम है। अन्य 15 व्यक्ति हैं, उनका भी औसत 15 ही, उनका औसत देखो 30 किलोग्राम है। योग दोनों स्थितियों में 900 होगा। कितना होगा? 900। और संख्या बताइए कितनी हो गई? 30 और 15 45 हो गई। 45 से भाग कर दीजिए, 45 दूना 90, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा बताए? 20 किलोग्राम। राइट सोल्यूशन 20 किलोग्राम। कंफर्म है ना? ठीक, चलिए 47 नंबर डन हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। 48 देखिए, 5 मित्रों की औसत लंबाई, 5 लोग हैं, संख्या देखिए 5 है, संख्या क्या है? 5 है। इनकी औसत लंबाई कितनी है बताओ? इनकी औसत लंबाई है 150 सेंटीमीटर। 5 मित्र हैं जिनकी औसत लंबाई 150 है, जिनमें से 4 मित्रों की औसत लंबाइयां दी गई 153, 150, 151, 147। अभी एक लास्ट वाला यक्स है, इसी का मान बताना है। पांचों का जोड़ कितना होगा बताइए? 15 पचे 75, 750। सभी 5 मित्रों की कुल लंबाई का योग 150, 750 होगा। इन 4 को जोड़िए, क्या होगा? 15 चौके 60, 600 तो ऐसे ही हो गया। 3 1 4, 4 7 11, 11 जोड़ दी 611 हो गया। चारों लोगों का जोड़ 611 है।
611 में अगर हम पांचवे को जोड़ दें और बराबर हम 750 कर दें, हम x का मान निकाल सकते हैं। 611 घटा दीजिए, 10 से 1 9 होता है, 4 से 1 3 होता है, और आपका कितना हो जाएगा 100, अरे सॉरी 4 हो गया, 611 ये ना, 15 25 50 750। भाई देखो यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर हमारे सामने टोटल 600 है और जोड़ दिया कितना, देखो 3 1 4 7 11, कैरी 1, 5 1 6 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, 601 है तो घटाने पर 149 तो आएगा ही, वहां वो गलत था, बिल्कुल सही बात है, 149 राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये जोड़ने पर 150 थोड़ी था, ये तो 147 था, हम उसको 150 से कंसीडर करके चल रहे थे, ये गलत था, वो 601 था भैया, 611 नहीं था, तो यहां पर 601 करके चलिएगा, 10 का डिफरेंस था, 611 घटाएंगे तो किसी हालत में नहीं आएगा, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के नियम या निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया, क्या दिया बताइए, पढ़िए इसको थोड़ा सा, कक्षा 2 क्लास 2 की बात करी जा रही है। A teacher of the class second gave the following words problem of the sum addition for the student to solve। एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में किस मॉडल श्रेणी में आता है, पृथक्करण योग, जैसे एक टोकरी है उसमें 2 थे और 5 और जोड़ डाल दिए गए, सॉरी 7 और डाल दिए गए, एक प्रकार से आपने क्या किया बताइए, पृथक्करण तो किया नहीं है, योग की पुनरावृत्ति नहीं हुई, योग की पुनरावृत्ति मतलब a प्लस बी बराबर बी प्लस ए नहीं हुई है, समुच्चयन मतलब आप एग्रीगेशन कर रहे हैं, आप उसी में 2 था और 5 और सेट कर दे, सेट नहीं सेट बनाना होता है, 2 थे 5 7 और डाल दिए, तो आप समुच्चयन कर रहे हैं बेसिकली, सी ऑप्शन होगा, योग नहीं होगा, योग की पुनरावृत्ति अलग चीज हो गई, रिपीटिशंस ऑफ योगा दैट इज द डिफरेंट थिंग, यहां पे आप समुच्चयन कर रहे हैं, एग्रीगेशन कर रहे हैं, संवर्धन नहीं कर रहे हैं, इसका सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत है अगर आप योग की तरफ सोच रहे हैं तो। अब लास्ट में क्वेश्चन आज के सेशन का करा रहा हूं, इसके बाद अभी इसमें 50 प्रश्न और बचेंगे, इसके लिए मैं एक सेशन और लूंगा, क्योंकि अब इसके आगे यहां पर कराना सही नहीं, ठीक है। तो 50 मतलब अंतिम प्रश्न आप ले रहे हैं आज के सेशन का, और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणन करने की प्रक्रिया, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी, मतलब एक 2 डिजिट की नंबर है, दूसरा हमारे पास कोई 1 डिजिट का नंबर हो सकता है या 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना जरूरी है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ठीक है। गुणन योग पर वितरण, गुणन योग पर वितरण मतलब जैसे इसको ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसको गुणा करना है, जैसे हमें 32 गुणे 35 करना है, तो हम इसको 32 गुणे 30 प्लस 5 करते हैं, इसी को कहते हैं गुणन योग पर वितरण, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सम, यह तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यह जानकारी होना जरूरी है। गुणन का क्रम विनिमय नियम गलत हो जाएगा, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में गलत है, योग का क्रम विनिमय गलत है, गुणन योग पर वितरण का नियम यहां पर लागू होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, तो बी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे दिस इज द राइट सोल्यूशन। मैंने 50 प्रश्न कराए हैं, बाकी अब नहीं कराएंगे, अगले 50 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। यस, आप लोग पहले जैसे सीखे हैं मुझे एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या और करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक चीजें उतनी बेहतर नहीं हो सकती हैं, इसलिए आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के डिमांड अपनी प्रेजेंट करनी चाहिए। सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रेषित करिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें जरूर प्रोवाइड करें, हम उसी पर एक्टिवली काम करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक जुड़े, अब आराम करिए, और हम आज के सेशन को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में लेकर के फिर से आऊंगा बचे प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स।